पहुंच गए। बिजली की कटौती शुरू हो गई। 50-50 साल पुराने बिल वापस जुड़ के आने लग गए। पानी के जेजेएम के पंचायतों के कनेक्शन कटने शुरू हो गए। सबसे बड़ी जो राहत थी गरीब को, चिरंजीवी योजना, उसको लगभग बंद कर दिया है। गरीब की इंदिरा रसोई का नाम बदल दिया है। युवाओं की बात करने वाले राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया है। महात्मा गांधी प्रेरकों की भर्ती बंद कर दी है। मेडिकल के बच्चों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बन रही है। देश के अंदर क्या हो रहा है ये सब जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं। और अब की बार भी अगर हम एकजुट नहीं हुए और इन लोगों को सत्ता के अंदर वापस बैठा दिए तो ये लोग चुनाव बंद करा देंगे। चुनाव वोट ही नहीं पड़ेंगे और वोट नहीं पड़े तो आप समझ सकते हो इस देश की हालत क्या होगी, गरीब की हालत क्या होगी, मजदूर की, किसान की हालत क्या होगी। आज किसान के खिलाफ 3 काले कानून लेके आए। आपने कितनी मेहनत की, 1 साल तक प्रदर्शन किए, 1000 किसानों ने बलिदान दिया, चारों तरफ से दिल्ली को रोक दिया। उन किसानों को आतंकवादी लोगों ने बताया। किसानों के रास्ते के अंदर लोहे की कीलें खड़ी करवा दी। किसानों के आंदोलन को फैल करने के लिए उनके पानी के कनेक्शन काट दिए, बिजली के कनेक्शन काट दिए। लेकिन किसान, इस धरती का पुत्र, पीछे नहीं हटा। 1 साल लगी लेकिन फैसला वापस करवा के ऐसी सरकार आने वाली है। हमारी पहलवान बहनें जंतर मंतर पे बैठी है, प्रदर्शन कर रही हैं। पुलिस नाजायज तरीके से जबरदस्ती उनको उठा देती है। कोई कहने वाला नहीं। चुनी हुई सरकारें गिरा रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डलवा रहे हैं। मीडिया के जो लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं उन पे छापे डलवा रहे हैं। जो पत्रकार खिलाफ बोलते हैं उसको इनके मीडिया हाउस से निकलवा रहे हैं और फिर भी नहीं मानता तो उनको भी जेलों के अंदर डाल रहे हैं। ये देश के अंदर लोकतंत्र है। चंडीगढ़ का अगर वीडियो नहीं बना होता, कैसे एक अधिकारी वोटों को कैंसिल कर रहा है सामने, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। यही लोकतंत्र है। कल चंडीगढ़ में हुआ, आने वाले कल में ये लोग झुंझुनू के अंदर करेंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देश का संविधान खतरे में है। जिस संविधान ने आप सब लोगों को ताकत दी है, उस संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं और अपना खुद का संविधान इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी। चाहे बात मंच के ऊपर वालों की हो, चाहे सामने वालों की हो। सामने वाले इनका नाम ले देते हैं, ये इनका नाम ले देते हैं। लेकिन ये समय अब मनभेद का नहीं है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद अब नहीं होना चाहिए। जिसके हाथ में सोनिया जी की चिट्ठी है, खड़गे जी का संदेश है, राहुल गांधी जी का संदेश है, हाथ का निशान देखना है। एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को एकजुट होकर लग जाना है। जहां भी देश के अंदर वो मदद कर सकता है, जहां भी, वहां पे हमारे प्रत्याशियों की मदद करनी है। ये अपील आप लोगों को करने के लिए हम सब लोग आए हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, एक ही बात कहना चाहूंगा। 4 दिन विधानसभा चली है। 4 दिन में इनके जो मंत्री हैं, इनकी सरकार है, उसको बैकफुट में लेके आ गए। सारे एमएलए यहां पे बैठे, सब लोगों ने मजबूती से अपनी बात कही। जिसको भी मौका मिला इस सरकार की धज्जियां उड़ाई और आने वाले समय में उड़ाएंगे। आप कमर कस लो, सांसद जिता के भेजने राजस्थान से और दिल्ली के अंदर भी अपनी सरकार बनानी है। यही बात कहता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जुली साहब। अब अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा से निवेदन करूंगा तो मौर्य की बात हमें बता दो, थोड़ी सी नहीं सुनना तारी। बड़ी प्रतीक्षा में बैठे लोग साहब में डोटासरा साहब। राम राम साहब। अपना कांग्रेस का राजस्थान का प्रभारी आदरणीय
सुखजिंदर रंधावा साहब, अपना राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब, सम्माननीय ब्रिजेंद्र ओला जी, डबल सम्माननीय श्रवण कुमार जी, सभी विधायक साहिबान, सम्मानित मंच, जिला अध्यक्ष सुंडा जी और थे सगड़ा कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता नेता जगह माने मंच प्रदान करो, थाने सबसे पहली प्रणाम है, नमस्कार है सर। ये भाषण देवा लायक थे ही तो बढ़ाओ माने, इसलिए ये जगह मेटल लगा करा ना, थाके पानी करा, लेकिन आ रीत उल्टी होगी। कायदे से तो सड़ का थाने माथे ऊपर देना चाहिए, लेकिन मैं मंच पर बैठ थाके देवा लाग जावा। जगह दिन आ परिपाटी बदल जाए ना, भी दिनों मोदी जी तो कहे मैं 400 लियावा, मैं 450 लियावांगा। हमारे कहावत है साहब, रंधावा साहब थे भी जाट हो, कि जाट खयाम न रह जाए लेकिन कयाम न हो जाए। अब बिगड़े तो बिगड़े, सुधरे तो सुधरे, के कई पे सुने। झुंझुनू की तो भाई जी परिपाटी है, ये थोड़ा सा मंदरा मंदरा चाल लियो तो केवरो जीवता रह जाए हमारा कांग्रेस और उन केंद्र में सत्ता में आ गया। मैं भी तो नाक्यों काटू, प्रदेश अध्यक्ष हूं, पर छोटो कार्यकर्ता चाहे शिखर को वह और वह से हाथ जोड़ चला कि थे भाया थे बढ़ाओ। भाई दो चौधरी आ गया, मैं बतलाया कि सामने वो एक महाजन आवे, बाणियों आवे, बोले इन ठोका। बोले यार तेरू के खाएगो, दूसरों का क्यों ठोका? बोले ना इन ठोका आज जचकी, बोले डूब गाला दो चार जो ही करना यार। एक जनों में शेठ जी से आई माई बात करवा लाग्यो, बोले बता मामाऊ चोखो कौन है, बढ़िया कौन है? अब वो बुनाऊ देखे इन्हें बताऊं, जब वो आग काट ले दूसरों लगे बता ठापाट, बुनन देखे लपो के बता ठापाट। सेठ जी देखो पसगा और आज दुख लाग सी। श्रवण जी ओला जी दोनों ही हा, और पसको गोविंद वाड़ियो हो। मैं वो सेठ बोलियो थे चोखा थे भला, थे चोखा थे भला। पीछे चाल तो गयो और एक कमरे मिलियो जो माए बटर फूटियो जड़ लियो, बोले थे जानो थाको राम जाने, मैं तो मेरो बचाव कर दियो। तो भाई जी थे चौका थे भला जचालियो ही काम ने, अरा लोकसभा पड़ी है झुंझुनू की, कांग्रेस ने दिवा दो। मैं तो थाका हाथ जोड़वा आया, मैं तो भाषण ठोकवा आया ही। क्यों साहब यही दसी मारे एक मैं कहो रंधावा साहब ने थोड़ी मारवाड़ी समझ में कम आवे, मजो तो पूरा आवे पर समझ में कम आवे, तो मैं हिंदी में बता दूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब मैं पहली बार एमएलए बना तो 34 वोटों से जीता था, 32,500 वोट आए। दिनेश जोशी जी के भी 34 ज्यादा आए और कम्युनिस्टों के भी 32,000 वोट आए, 29,000 वोट आए। तो 2-4 महीने बाद में भी एक बैठक
तो सर्दियों का मौका था, मैं उस बैठक में गया। एक आदमी खंबे के पास में बैठा, कम्बल ओढ़े। तो मेरे पास साथ में जो कार्यकर्ता कांग्रेस के गए, उन्होंने उस आदमी को छेड़ा, क्या भगवाना अब थारी पार को नहीं पड़े, अब महाराज गेले आ जाओ। वो कॉमरेड को वोट दिया हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया हुआ था। उस आदमी ने कम्बल फेंका और कहा चाहे 10 बार हार जावा लेकिन थके सब में रहना। मैं क्यों बेटी का बाप है, तू मन और मराऊ हुए है कि मालो काम जचाऊ हुए। बोले कैसे? मैं क्यों, इसको ये कहने से ये आ जाएगा क्या? वो भी जाट है धनिया को। मैं क्यों, देखो भगवान जी सुनो मेरी बात। बोले क्या? मैंने कहा आपकी बार तो भगवान की मेहरबानी से मेरी 34 वोटों से लाज रह गई, लेकिन अगली बार अगर आप नहीं आओगे तो मेरी पार नहीं लगेगी, मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। फटाक कम्बल दिया और ओढ़ के बोला अगर ऐसी बात करोगे तो अगली बार हम आपके साथ मिलेंगे और मेरे साथ आज की तारीख में भी। इसलिए अगर जीत वाली बात करनी है तो लोगों को ये कहना पड़ेगा भाई हमसे कोई कमी रह गई, हम इसको दूर करेंगे, हम आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, आपके साथ रहेंगे और आप लोग हमारी मदद करो। अगर आप मदद नहीं करोगे तो ये देश नहीं बचेगा, ये लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये तानाशाह इस लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और यहां पर किसी को बोलने की आवाजादी नहीं होगी और कोई काम की बात नहीं होगी, केवल और केवल संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। अगर ये बात लोगों से करोगे विनम्रता से तो मेरी गारंटी है हम 25 में से 25 की बात तो नहीं करते, लेकिन 10, 12, 15 मोरिया जरूर बुला दे। आज झूठ पे झूठ, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अपराध, लाल डायरी, कटेवा लाल डायरी, कटे पेपर चोर, जिसके ईडी भेजा ना वो कॉलर ऊपर करके आपके आशीर्वाद से घूम रहा, किसी की माई ने दूध पिलाया है तो गिरफ्तार करो, अगर कोई गड़बड़ है तो गिरफ्तार करो। कल तक ही नेता कह रहे थे आरपीएससी भंग कर दो, राजेंद्र राठौड़ साहब कह रहे थे आरपीएससी भंग करो, सीपी जोशी कह रहा था आरपीएससी भंग करो, दूसरे नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे आरपीएससी भंग करो, और आज कह रहे हैं डोटासरा को ज्ञान होना चाहिए, आरपीएससी भंग होने वाली चीज नहीं है। तो ये तो हम भी कह रहे थे कि आरपीएससी भंग नहीं हो सकती, मत चिल्लाओ, मत झूठ बोलो। जो 615 लोग गिरफ्तार है ना वो कांग्रेस पार्टी ने किए, इनकी ईडी ने नहीं किए, इनकी एजेंसियों ने नहीं किए। आज बाबूलाल कटारा अंदर बैठा है तो हमारी सरकार ने पकड़ा, हमारी सरकार ने अंदर किया है। अगर रीट की एग्जाम की पेपर आउट हुआ तो सलाखों के अंदर कांग्रेस की सरकार की पुलिस ने, हमारी सरकार ने अंदर किया, इन्होंने अंदर नहीं किया। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि कानून बनाओ, देश की समस्या है पेपर लीक। ये गैंगे इतनी सक्रिय हो रही है कि कोई भी स्टेट हो चाहे देश का कोई भी परीक्षा हो, वो पेपर लीक हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए केंद्र की सरकार को कानून बनाना चाहिए। पहले बनाया इन्होंने, हमने बनाया। 10 साल की से लेकर के आजीवन उम्र कैद, 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, सरकारी नौकरी हो तो बर्खास्त की। आज क्यों बना रहे हो भाई पेपर लीक के ऊपर कानून? केंद्र ने कल क्यों लेके आए? क्यों लेके आए? अगर केंद्र की समस्या नहीं है तो राजस्थान ने तो कड़ा कानून बना लिया, आप क्यों लेकर के आ रहे हो? आज केंद्र कानून लेके आई है, 1 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा, 3 लाख से लेकर के 5 लाख तक का जुर्माना। हमारा कानून कड़ा है या केंद्र का कानून है? आज एक दूसरा राज्य शायद असम है या कौन सा है, वो भी पेपर लीक के ऊपर कानून लेकर के आ रहा है। इसका मतलब
ये कैंसर की बीमारी है पूरे देश में, और इसको खत्म करने के लिए राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने पहल की है, नहीं कि मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी RSS। और हम तो आज कह रहे हैं ये रोजाना बकवास है तो बंद करो, और जो मुलजिम है, जो अपराधी है, जिन्होंने गड़बड़ की है, जिन्होंने बच्चों की हितों के साथ कुठाराघात किया है, उनकी जांचें करो और अंदर करो। ये रोजाना टह करना बंद करो और काम करो। जनता ने आपको अगर मौका दिया है तो आप काम करके दिखाओ। काम नहीं है इनके पास में। इनका स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है 25 लाख की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना फर्जी है, बोगस है। तो खाली आयुष्मान 5 लाख वाली जोरदार है कि 56 लाख आदमी कवर में, हमारे तो पूरा स्टेट कवर में। इनका जनजाति मंत्री कह रहा है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, मोदी जी मकान दे देंगे। ये अक्ल है, भगवान ने इनको अक्ल दी है, ये एजेंडा है इनका। इनका कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सबको चोर बताने वाला, किसानों का अपने आप में मसीहा बनने वाला। क्या किरोड़ी लाल जी क्या कह रहे हैं कि किसान की आदत खराब हो गई है, कर्जा लेता है चुकाता नहीं है, किसान को कर्जा नहीं देना चाहिए, दे दिया तो उसका माफ नहीं करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की नीति है। 3 काले कानून बनाए, 15 मई तक खून के आंसू रोए। आज बताओ, किसान को ठग लिया, कर्जा माफ नहीं किया। अरे हमने तो 16,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है, तुमने तो 16 रुपए का कर्जा भी माफ नहीं किया मेरे भाई। आज 2 महीने से नोटंकी चल रही है, कह रहे हैं कि हमको पर्ची सरकार क्यों कह दिया। तो कहीं का भाई था, पर्ची सरकार नहीं कहा तो पर्चियों को नहीं जल में हो गए, पर्चियों जल में हो गए। वो अली बाबा चाली चोर की पिक्चर में देखेगी मेरी एक, मैं कह खुल जा सिम सिम, या ना गेट खुल जा, या खुल जा पर्ची वसुंधरा के हाथ में जाए। और वसुंधरा जी राजनाथ सिंह का नहीं देखे, राजनाथ सिंह जी देख तो देखे कि मैं हाथ के मिलाऊं, और पर्ची में भजनलाल जलम गो अपा के तकलीफ हुए कि टोटा सरो मन पर्ची मुख्यमंत्री क्यों कह। तो भाई जी MLA अनबूजर तो बनाए हो, कोई MLA अनबूजर बनाए होगे। कोई राजस्थान के मायने एक आदमी भी कदे सोची है कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप बीजेपी ने वोट दे दिया। कोई गजेंद्र जी ने मान बैठे हो, कोई आपने राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने मान बैठा, कोई वसुंधरा जी ने मान बैठा, कोई सतीश पूनिया जी ने मान बैठा, कोई किरोड़ी मीणा जी ने मान बैठा। किरोड़ी जी खुद कह रहे थे कि भाई मैं मुख्यमंत्री को रोड़ो कर थारी 13 सीटा सरकारी। मैं क्यों भाई, मारा दिलमान खराब आ के थाकी झूठ चल गई और मां की साच को नहीं चली। वो दिलमान को फर्क है, नीति थाकी कदे न तो अच्छी पहली ही, न थाकी नीति आज अच्छी है। आज एक बात अपन देखनी पड़ेगी, मैं उम्र में बहुत से लोगों से छोटो हूं, आप जगह सामने विराज रहा हो चाहे मंच पर हो, मेरे से बहुत वरिष्ठ है, ज्यादा दिन कांग्रेस पार्टी की सेवा करी है, लेकिन आज एक मौको है, वो आखिरी मौको है। अगर आप अब भी एक नहीं व्यास समझा नहीं, तेरी मेरी में रिया, घमंड में रिया, ईगो में रिया, अगर नहीं समझ काम करो तो अगर मोदी दोबारा आएगो तो इस देश में कोई चुनाव नहीं हुएला, अगर देश में कोई चुनाव नहीं हुएला। कल लोकसभा में कह दिया है इतने बड़े बड़े फैसले होंगे, इतने बड़े बड़े फैसले होंगे। फैसला तो अभी कर रही है, देश के और दुनिया के इतिहास में एक ऐसा कानून लेकर के आए मोदी जी जो राज्यपाल के साइन हो गए लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद में, और उस महिला आरक्षण कानून का पता नहीं है ये लागू कब होगा। ये देश और दुनिया के इतिहास में कहीं भी नहीं है कि कानून पे राष्ट्रपति के साइन हो गए और वो कानून कब लागू होगा किसी को अता पता नहीं। वरना कानून हम लेकर के आए थे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड,
मनरेगा कानून हम लेकर के आए। आज उन कानूनों की कोई बात नहीं करता। एक कानून ले आया, 500 का नोट बंद करा, 1000 का बंद करा, 2000 का चलावा, 6 साल चला, कौन से क्या 6 साल बाद मैं भी बंद दूंगा। ये समझ लो पड़ेगा। एक दूसरे से अब आपने तो सबसे बड़ी बीमारी आई है कि मैं बंटो, ये मैं के चक्कर के मायने आप 40-50 में आएगा भाई जी। अभी मैंने तो छोड़ो और आको कि मैं उम्मीदवार नहीं हूं, आप में से कोई उम्मीदवार बनता है वो बने, तन और बन धन से मदद करेंगे, कांग्रेस को जिता करके ले जाएंगे। तब तो देखो हमको लोग पूछेंगे नहीं, लोग आने वाला इतिहास में ये जो बच्चे हैं ना, ये कहेंगे आपने क्या दिया हमको। चौड़े पजामे पहनते थे, धोबी के पैसे खर्च करते थे, बड़े बड़े फेंटे हम पहनाते थे, आपने हमको दिया क्या। उस कांग्रेस को धरातल पे पहुंचा दिया। वो ये कहेंगे जिस कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई थी, शहीद हो गए लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर आज की तरह जिस प्रकार से तानाशाह सरकार केंद्र में काम कर रही है, उससे भी ज्यादा तानाशाह अंग्रेज थे। उस अंग्रेजों से अपने बाप दादाओं ने, अपने पूर्वजों ने लोहा लिया और इस देश को आजाद कराया। क्या हम इस मोदी को सत्ता से नहीं हटा सकते? इस तानाशाह को नहीं हटा सकते? क्या इन झूठों के बादशाह को नीचे नहीं गिरा सकते? क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ एक जज्बे की जरूरत है। और रंधावा साहब की झुंझुनों की धरती है, वीरों की, शहीदों की, सैनिकों की धरती है और ये किसानों की धरती है। ये आज जो मंच बैठा है, इसने तय कर लिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। तो मैं आपको गारंटी देता हूं प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि 101% ये सब बैठे हैं, कांग्रेस यहां से जीत करके जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान में अगर पहली कोई सीट आएगी तो झुंझुनू लोकसभा की कांग्रेस की सीट आएगी। बात अलग है कि नेता है जता ही न बुलाए हम, 4 गुना बुलाता जना और बात और जोरदार होती है। लेकिन कोई बात को नहीं, बुलाया जता भी चोखा। और झुंझुनू के मायने सवाई चेता मीटिंग हो जाए, सगड़ा एक जगह बैठ बात कर लिए, जना 10-20 जना ही गणाई है भाई जी थे। मैं तो से साथ आई ही कहा गए हैं, अपन तो इनके साथ हैं ही। तो इसलिए आज बहुत अच्छा सुकून है, आप आए हो। आप पंजाब यहां से जीत कर का मिशन जो लेकर के आए थे, जीत की खुशखबरी लेकर के जाओ। ये सब इनके चेहरे, इनकी बातें, इनका जज्बा, इनकी ऊर्जा, इनकी उत्साह, इनकी जो पार्टी के प्रति समर्पण का भाव है, ये बता रहा है। क्योंकि मैं पड़ोस का यूं कोई दूर का नहीं हूं। ये जब तय कर लेते हैं कि हमको तेरा मेरा छोड़ करके कांग्रेस को जिताना है, तो झुंझुनू में कोई माई का लाल नहीं है जो यहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। अरे तो भाई जी जगह बढ़िया जगह ने डब्बा पैक कर मोदी उठा भेज दिया है। और रीटा जी चौकी फाइल सल्टा दी, सल्टाई ना, बड़ी बात करता मैं से जो मैं मेड़ दी बेटी को नहीं है। नहीं मैं खुद ही कहे वो एक बात पूछो, ठाकड़ा को भी ठीक कर दिया, बेटे का बाबू मकड़ो आ जाएगा वो ठीक करो ना, आ जाओ वो ठीक कर दियो। और थे सगड़ा जगह तन मन से जगह भावना से आशीर्वाद देवा बैठे हो कांग्रेस ने। तयशुदा बात है कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन आपने सोचना पड़ेगा। ए जगह कह रहे हैं रोजीना के रोजीना बीजेपी राजस्थान में है ही वो नहीं। 39% वोट कम नहीं हुए। आपकी सरकार की योजना में कोई कमी नहीं। बोलो क्या क्यों हो, मैं क्यों भाई क्यों लोग फोटो, क्यों लोहार की चोट खोटी और बर्तन बिगड़ गो। कमी कोई नहीं, मतलब कमी आपने में ढूंढो, दूसरे में ढूंढने की दरकार को नहीं। 100% सही फैसला हो जाए, कोई गारंटी नहीं ले सकते, कोई गारंटी नहीं ले सके। हो सके कठे कोई राजस्थान का मायने का फैसला 10 जगह
और बेहतर फैसला हो सका का एक अलग बात है, लेकिन अब 25 लोकसभा क्षेत्र के मायने आप सब लोगों की राय से, आप सबके आशीर्वाद से बढ़िया नामा को चयन करांगा। बढ़िया थे लोग जिया उठा की भावना बोलेगी, वो फैसलों कर आला कमान में बतावांगा। और आला कमान खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल गांधी जी जेके दिन मोड़ लगा भेज दे, सगड़ा का सगड़ा एक तन मन धन से लाख और झुंझुनू लोकसभा को जो खोयड़ो वर्चस्व है कांग्रेस को फिर वापिस पुनर्जीवित कमरपा को काम करोगा। अब मैं यहाँ से निवेदन करवाना आया हूँ। रंधावा साहब भी बोलेगा क्योंकि बाद में आना पंजाब जानो है, रात में 11-12 बजे पूछेगा। भाषणा को कोई अंत नहीं है, कट्टा ही दे दो। पहली एक बार आसाम जाता 2-2 साल नहीं आता ना, एक अंतरदेशी पत्र आतो ठीक है, मैंने लिख लिया कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल से होंगे। और फिर लास्ट जब मैं लिखना कि ये पन्ना छोटा पड़ गया है, कम लिखे को ज्यादा समझना लिखता न। अब आजकल तो बोल लिखा तो भाई जी कम भाषण ने सूल समझियो। और गोविंद डोटासरा था के आशीर्वाद से आज की जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं। अगर आप सगड़ा लोग लाग अगर कोई काम कर देगा तो आज की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार की किसान विरोधी सरकार है, इको सूपड़ो साफ हो जाएगो। अब मैं ताना निवेदन करूं, ठीक है, जिसको काम बोला भाषण की जरूरत को नहीं। आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूं कि 2 मिनट जिलाध्यक्ष जी बोलते पहले नहीं थे, उठ पड़ जो मन वेरो है। रंधावा साहब बोलिया बाद में जाओ मायूस जैसी टाबर के मैं भागा दौड़ी करी, अरे नाइयाल जी न्योता दिया और मेरे वो थोड़ो रियो को नहीं तो थे बोल लो 5 मिनट और फिर बाद में रंधावा साहब बोल और आप को समापन करांगा। आप सब लोग पधारिया के लिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब अध्यक्ष जी। आप 71 आदमी एक लाइन लिख के भेज सकते हो ऊपर वालों को कि जो नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे, हाईकमान जिसको मानेंगे वो हमारा लीडर होगा। झुंझुनू जिले में भी आपको पूरे अधिकार दे दिया, सब लोग एक लाइन में अपना फैसला मान लिया। आप जिसको टिकट देते हो सारा जिला उसके साथ है। अब आपके सामने अध्यक्ष जी तो बात कही। धन्यवाद शेर सिंह जी। कई देर हो गया था भाषण सुनता, तो बोलो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज का जो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है, इस शेखावाटी की इस वीर भूमि पे पधारे हमारे अतिथि, हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रभारी जी, हमारे सुखजिंदर जी रंधावा साहब, गोविंद जी डोटासरा साहब और हमारे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली, समन्वयक हमारे खानू खान जी और हमारे प्रभारी बड़े भाई राम सिंह जी कसवा साहब और हमारे जिले के तमाम। मैं बीच में एक बात बताना चाहता हूं डोटासरा जी कि आपके आदेशानुसार जब जिलाध्यक्ष बन के आए, ये सारे तमाम जो सामने एक एक व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति बैठा है जो गांव में गांव की दिशा और दशा चेंज करने में समाज में अहम भूमिका निभाता है। एक एक व्यक्ति 10-10 हजार व्यक्तियों से कम नहीं भूमिका निभाता है ये क्षेत्र में। और आपने जो कहा वो सच है, इन्हीं लोगों की वजह से ये शानदार मंच सजा हुआ है आज राजस्थान में झुंझुनू जिले का। और जब जिलाध्यक्ष बन के आए, पहली मीटिंग हुई, मैं याद करना चाहूंगा आज आदरणीय रामेश्वर जी डूडी साहब को और उनके स्वास्थ्य के भी इस मंच के माध्यम से कामना करना चाहूंगा कि उनका जो अंतिम स्पीच था अपने इसी प्रोग्राम में इसी जगह पे हुआ था और उनके नेतृत्व में जब प्रोग्राम हुआ तो उस दिन भी पूरे जिले की लीडरशिप इस मंच पे एक साथ बैठी थी जैसे कि आज बैठी थी। और उस दिन हमने तय किया था कि छोड़ो कल की बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम सब मिलकर एक नई कहानी। और उस दिन मीडिया के साथी खड़े, नेतागण बैठे, हमारे विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, हमारे प्रधान, हमारे चेयरमैन, हमारे सरपंच, हमारे जिला परिषद सदस्य, हमारे पंचायत समिति सदस्य, सभी मेरे साथी बैठे हैं। और हमने निर्णय लिया था, क्योंकि सब चाहे उस समय सटोरिये हो चाहे मीडिया के साथी हो, सब कह रहे थे कि 2 ही कांग्रेस की सीट आऊंगी झुंझुनू जिले में। और हमने दावा किया था कि 7 की 7 जीतेंगे।
और हमने रिजल्ट दिया। आज 5 विधायक जीत के आपके सामने इस मंच पे बैठे हैं और पूरे राजस्थान में झुंझुनू जिले के इन जांबाज कार्यकर्ताओं ने रिजल्ट आपके सामने दिखाया है। और विश्वास दिलाता हूं इन कार्यकर्ताओं के दम पे कि हमारा कैंडिडेट अध्यक्ष जी कांग्रेस का हाथ का निशान है। आज ही तय करके चले जाओ जी, हमारा कैंडिडेट कांग्रेस का हाथ का निशान है, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आजादी से लेकर आज तक हमारे किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए काम किया है। मैं याद करना चाहूंगा पूरे सांसद हमारे आदरणीय कैप्टन अयूब खान साहब को और शीशराम जी ओला को, जिन्होंने आज सैनिक स्कूल जैसी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जैसे बड़ी बड़ी चीजें हमारे झुंझुनू जिले को दी। और पिछले 2 कार्यकाल बीत गए, 2 बार झुंझुनू जिले से बीजेपी के सांसद बना के भेज दिए। उन्होंने दिया कुछ नहीं, उल्टा यहां से लूट के ले गए। और हमारा बीआरओ ऑफिस हमारे कैप्टन मोहनलाल जी सामने बैठे, मैं याद करना चाहूंगा हमारे सैनिकों की फैक्ट्री वीर भूमि को एक बीआरओ ऑफिस मात्र था, उसको भी बीकानेर शिफ्ट कर दिया। ये लोग नहीं बोले। हमारी जो मैन ऊर्जा थी, हमारे सैनिक परिवार, उनको अग्निवीर बना दिया, लेकिन ये लोग एक दिन भी सदन में नहीं बोले। हमारा यमुना जल समझौता, जिसके लिए आज हमारे किसान सामने सारे बैठे हैं, गांव ढाणी में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये सांसद अपने लोकसभा में आज तक नहीं बोले। हम तो इतना विश्वास दिलाते हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं, साधारण परिवार से आते हैं, जैसे आदरणीय डोटासरा जी कहते हैं, एक शिक्षक का बेटा हूं, एक किसान परिवार से आता हूं। मेरे घर में तो रंधावा जी कोई पंच भी नहीं बना हुआ है। छात्र राजनीति से आप लोगों के बीच में आया हूं और जब आपने जो जिम्मेदारी दी है, आज जिलाध्यक्ष के रूप में भी पूरे राजस्थान में रिजल्ट दिया है। जब भी आपने आदेश दिया, मैं आज ही सुबह साहब से निवेदन कर रहा था कि ये विशेष प्रेम झुंझुनू के प्रति डोटासरा जी का है कि इनको पता होते हुए भी कि अपनी परीक्षा ले रहे हैं कार्यकर्ताओं की। 6 तारीख का सबसे बड़ा सावा है। इस समय हमारे कार्यकर्ताओं के किसी के घर में बारात चल रही है, किसी भात में गया हुआ है, लेकिन फिर भी जोश और जज्बे के साथ ये 2 बजे से आए हुए लोग सारे बैठे हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के यही निवेदन कर रहा हूं कि हमारी जो बातें हैं इन पे ध्यान रखना। और हमारे 8 के 8 विधायक आपके सामने बैठे हैं, जिनको चाहे या जिस कार्यकर्ता को भी आप कांग्रेस का हाथ का निशान देके भेजेंगे, जीत सुनिश्चित है, भारी मतों से जिता के भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इन्हीं सम्मान के शब्दों के साथ पहले बीच में एक बात, क्योंकि डोटासरा जी एक पूरे राजस्थान में नहीं देश में एक मिसाल कायम की है। हाँ, बटोड़ा नेता का मौर्या बहुत बुलाए हैं और मौर्या को बड़े बड़े डर लागो सारा ने। तो 2 मिनट पहले रंधावा जी में आमंत्रित करूं पहले एक स्मृति चिन्ह के रूप में आप तीनों बड़ा नेता एक मौर्यो बाद में। चलो तो मैं पहले आदरणीय रंधावा जी को, जिनके नेतृत्व में आज हमने राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया है, और अभी भी रंधावा जी। माननीय डोटासरा जी, अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, टीकाराम जूली जी, ओला साहब, सरवण चौधरी जी, हमारे जितेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री, मेरी बहन रीटा चौधरी जी, हाकिम अली जी, पितराम काला जी विधायक साहब, भगवाना राम जी, नसीम अख्तर जी, राम सिंह कसवा जी, खानू खान जी, और मेरे स्टेज पर बैठे नेतागण, सत्कारयोग मेरे भाइयों बहनों, जैसे श्रवण कुमार जी ने बात की है, चौधरी साहब ने, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूं। पुराने जमाने में जो वर्कर था, अगर लीडर गलत है तो वहां से खड़ा होकर कहता था कि तू गलत है, कांग्रेस को खत्म कर रहा है। जब तक ऐसी वर्कर में जान नहीं आएगी, चौधरी साहब बात नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल बोलने देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने कमी है, हम नहीं बोलने देते। हम किसी को शिक्षा देना चाहते हैं पर शिक्षा लेना नहीं चाहते। जब तक लीडर शिक्षा लेना सीख जाएगा, कांग्रेस खत्म नहीं होगी। मैंने कई बार अपने एरिया में भी कहा है कि यार ताड़ी
तब मारा करो जब आपके मन को बात अच्छी लगे। आदमी की तरफ देख करके जो बड़ा लीडर है, जो उससे बड़ा लीडर है, जब तक आप ये खुशामदी नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस का ऐसा ही हाल होता रहेगा। जब तक बड़ा लीडर अपने छोटे या बराबर वाले लीडर को सत्कार नहीं देगा, हम कई बार देखते हैं कि बड़ा लीडर आता है, बुजुर्ग है, कोई सीट देने को तैयार नहीं है, तो कहां कांग्रेस बचेगी। आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा होगा कि उनके जमाने में वो आप जब मौलाना आजाद आए बैठने लगे कि सीट नहीं, तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि जहां हम बैठे हैं, आप 7 में से 5 जीत कर आए हैं। 5 हमारे मेरे गुरदासपुर के भी, हम भी ऐसे जैसे आपका है। हमारी लोकसभा गुरदासपुर है, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हम 7 में से 5 जीत कर आए थे कांग्रेस की। तो एक हमारा पठानकोट साथ ही लगता है गुरदासपुर में पार्लियामेंट में, एक वहां से नरेश चौधरी, हम भी 6 जीत कर आए हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हम जीत कर आएंगे, वैसे मैं भी कहता हूं गुरदासपुर, चाहे मैं यहां बैठा हूं, हम जीत कर आएंगे और दोनों स्टेट डिस्ट्रिक्ट हम जीत करते हैं। एक मन में बना लो। हम कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। यार आप सच बोलना स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो, हमें कोई नहीं हरा सकता। झूठ की तो बात सुन लो। मेरे वर्कर मेरे को कहने लगे, मेरे में थोड़ी सी एक कमी है कि मैं झूठ कम बोलता हूं। वो मेरे को कहने लगे कि आप जो आता है उसको कहो ये काम नहीं हो सकता, झूठ बोल दिया करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक दिन झूठ बोला, वो दूसरे दिन आदमी आ गया तो मैंने सच बोल दिया। मेरे को कहने लगा आप नहीं झूठ बोल सकते, आप सच ही बोला करो। जो सच्चाई है वो ही खड़ी रहेगी, झूठ बहुत देर नहीं चलेगा। उन्होंने कल चैलेंज किया है कि हम 400 पार करेंगे। मोदी जी कहीं बीच में ना नैया डूब जाए। ये कांग्रेस है, कांग्रेस का वर्कर है, जो जिसको पता है कि हमने देश को कैसे बचाना है। कौन चढ़ा आजादी में फांसी के फंदों पर? ये जो मेरे सामने बैठे, आपका किसी का बाप था, आपका किसी का दादा था। तो बीजेपी में एक भी कह सकता है कि मेरे परिवार वालों ने देश की आजादी के लिए काम किया है? तो आज वो हमें सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या है। तो जब नथुराम गौडसे ने गोली मारी महात्मा गांधी को, क्या गांधी जी के मुंह से निकला हे राम? नथुराम गौडसे के मुंह से तो नहीं निकला, उसके तो नफरत निकली। कैसी बातें करते हैं? कोई राम रहीम वाहिगुरु को भूल सकता है? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि 500 साल बाद राम आ रहे हैं। गुरु नानक देव ने तो 560 साल पहले ही अपने ग्रंथ में 5000 बार राम 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 लिखा था। मोदी जी उसका भी जवाब दे दो कि 60 साल पहले गुरु नानक देव जी ने राम के बारे में बहुत लिखा। यार हम धर्मनिरपेक्ष हैं। कभी हम तो छोटे जो औला जी आप जानते हैं, तो इंदिरा गांधी जी का टाइम तो पहले तो हमने देखा नहीं। 77 में जब कांग्रेस हार गई, इंदिरा गांधी ने 2 साल में देश में कांग्रेस को खड़ा कर दिया था, क्योंकि उसके पीछे मजबूत वर्कर था। हमें वैसी भावना अपने दिल में दिमाग में लेकर चलना होगा। ठीक है,
हम में जो लीडर बन जाते हैं बहुत कमियां आ जाती हैं। हम अपने घर की तरफ देखते हैं कि मेरा बेटा आगे आ जाए, मेरा भाई आगे आ जाए, मेरा भांजा आ जाए, मेरी वाइफ आ जाए। ये बात हमें दिल से निकालनी पड़ेगी। हमें कहना पड़ेगा कि वो मेरा सामने जो वर्कर इस गांव में बैठा उसको मैं चेयरमैन बनाऊंगा, तो फिर तो वो कहेगा कि मैं तो अपने लीडर के लिए जान दे दूंगा। तो अगर हम सब कुछ अपने घर की तरफ ले जाएंगे तो वर्कर हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, इन कमियों को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा स्टार्ट की है। वो कोशिश भी करते हैं, तो हमें राहुल गांधी, मैं तो बहुत साथ रहकर देख लिया, वैसा लीडर कभी नहीं मिल सकता जिसके दिमाग में एक बार भी नहीं आती कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, और जब भी वो सोचता है वो देश के लिए सोचते हैं। तो एक अहंकारी राजा जब अहंकार में आ जाता है तो कभी वो देश को आगे नहीं ले जा सकता। जब राजा व्यापारी बन जाए तो देश भिखारी बन जाता है। हमारे राजा ने 3-4 पूंजीपतियों के आगे देश को बेच दिया है। वहां से कैसे आजाद कराना है ये आप लोगों ने देखना। आजादी तभी मिलेगी अगर हम पार्लियामेंट में मेंबर पार्लियामेंट की ताकत भेजेंगे, तभी कांग्रेस जो देश जो है वो आजाद होगा। हम मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हो कांग्रेस ने किया क्या? मैं कहता हूं कि मोदी जी आप बताओ आपने क्या किया? आप तो 2000 का नोट नहीं चला सके। तो कांग्रेस ने तो 70 साल देश को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। कौन भूल सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को? कौन भूल सकता है सरदार पटेल को? ऐसे सभी राज्यों को इकट्ठे करके यूनाइटेड हिंदुस्तान बना दिया था। ये आप अपने देखिए, पास्ट लोग भूल जाते हैं, हमें वो पास्ट में जाना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कांग्रेस की ये कुर्बानी है, देश को कैसे आजादी दिलवाई। जब कभी बात सुनते हैं जो फ्रीडम फाइटर हैं, तो उनकी जब कहानियां सुनते हैं तो लू कंडे खड़े हो जाते हैं। इनको मोदी साहब को जाना चाहिए वहां जो अंडमान निकोबार की जेल है, काले पानी जेल, वो तसिया घर था अंग्रेजों का। फिर कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या? तो भाइयों, जो आप स्टेज पर बैठे हैं, आपने पहले भी कहा है कि हम कांग्रेस को, अध्यक्ष जी, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, आपने कहा कि मैं प्रेसिडेंट बना। लीडर वो ही बनता है जो अपने आप खड़ा हो, किसी के सहारा लेकर लीडर नहीं बना जाता। लीडर वो होना चाहिए जिसका पता चले कि इसने कांग्रेस खड़ी की है। जब अहंकार आ जाए लीडर में, फिर पार्टी भी खत्म हो जाती है, फिर लीडर भी खत्म हो जाता है। मेरे को खुशी है कि जैसी आपने बातें की, वाकई कई बार डोटासरा जब बोलते हैं मेरे को समझ तो आती नहीं, पर मैं आपके देख लेता हूं तो अच्छी बात कर रहे हैं। तो जब ये भी जाएंगे ना पंजाब, तो मैं भी माझा की बोली बोलूंगा, इनको भी नहीं पता चलेगा। सबसे ज्यादा अगर कड़वी जुबान है तो माझे वालों की है। हमारे में कोई ऐसी नहीं है बात, क्योंकि ना हम कभी अंग्रेजों के नीचे हमने काम किया, ना मुगलों के नीचे काम किया। हमने इंडिपेंडेंटली माझे वालों ने राज किया। तो आदमी के मन में, मैंने बड़े औला साहब के अपने फादर से बहुत प्रेज सुनी थी कि बहुत अच्छे आदमी हैं। हमें वैसे अपने आप को बनाना पड़ेगा। औला साहब जैसे आपके पिताजी का नाम लेते हैं सभी,
मैं आज भी 4 इलेक्शन मैं जीत कर यहाँ पे, एक में हारा था। तो जिन लोगों ने मेरे फादर को नहीं भी देखा, वो भी लड़के पहले उठकर मेरे फादर का नाम लेते हैं, बाद में मेरा नाम लेते हैं कि हमारे गांव में। यही जिले में पहले उनका नाम है। बिल्कुल वही होना चाहिए। जो आदमी अपने अतीत को भूल जाता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। आज मैं अगर बेईमानी करना भी चाहूंगा, कांग्रेस के अगेंस्ट बात भी करना चाहूं, तो मेरे फादर की चिट्ठी पकड़ी जो मेरे सामने आ जाएगी। हमें पार्टी के लिए समर्पित होना पड़ेगा। तो आप जितने बैठे हैं, इतने लोग ही आज एक प्रण कर लो कि हमने झुंझुनू से कांग्रेस का एमपी बनाकर चलना, कोई भी तो आपको देखना, जरूरत पैदा करो। जैसे डोटासरा जी ने कहा है, ईडी क्या कर लेगी? मेरे पास 5 साल जेल डिपार्टमेंट रहा है, वहां जानवर नहीं जाते, आदमी जाते हैं वहां। अगर जानवरों के लिए जेल बनती तो फिर क्या बनता? तो जेल कोई ऐसी नहीं है। आदमी का मन साफ होना चाहिए और काम की बात करनी चाहिए। पुराने लीडर जो थे, डोटासरा जी, मैंने हमारे जिले में बहुत ज्यादा, माजे की खास करके बहुत ज्यादा फ्रीडम फाइटर हुए। तो जब उनकी बातें सुनते थे कि कैसे अंग्रेजों ने उनको तंग किया, नाखून निकाल लेते थे उनकी, वो काटकर मिर्ची डाल देते थे, तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि देश आजाद होगा। और पता नहीं क्या बोलते हैं, कान में पारा डाल देते थे। तो उनको सुन, अभी तक जब तक हम देखते थे, छोटे छोटे थे जब आते थे, उनको सुनाई नहीं देता था। शादी नहीं किसी की हुई, पर वो जो फ्रीडम फाइटर थे वो सारे गांव के सत्कार जो थे। ऐसी हमें अपने कांग्रेस में उस टाइम लोगों में ये था। तो आज तो हम कांग्रेस का गरीब वर्कर है, हम उसको साथ नहीं बिठाना चाहते। कि मैंने बातें इसलिए कही हैं कि जहां कांग्रेस बहुत मजबूत है और बहुत पुरानी कांग्रेस है। भाइयों, मेरी तो एक ही विनती है कि मैं डेरा बाबा नानक लास्ट है मेरा गांव, आगे पाकिस्तान है, तो वहां की आवाज उठी, पाकिस्तान कांपने लगता है। कभी आज तक 2 लड़ाइयां हुई हैं पाकिस्तान के साथ। हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाया, पीछे नहीं। तो आप ये आज भी आजादी की लड़ाई है। अगर देश के संविधान को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, तो आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैं देखिए, अध्यक्ष जी को मैंने कल ही कहा था कि मेरे एक वर्कर की बेटी की मैरिज है, मैं वहां जाऊंगा। वर्कर जो कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरा लीडर मेरे दुख सुख में आ जाए, इससे ज्यादा कोई बात। जब लीडर जीतता तो वो ऐसे घूमता है, जब लीडर हार जाता तो 10-10 दिन बाहर नहीं निकलता घर से, कहता मेरे को शर्म आ रही। तो वर्कर का मान सम्मान तो बढ़ेगा। तो जो कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगा, डोटासरा जी, जूली जी, जो कांग्रेसी नहीं है उसका इस कांग्रेस के घर में कोई काम नहीं है। कांग्रेस में डिसिप्लिन तो रहेगा। इतनी 138 साल पुरानी कांग्रेस डिसिप्लिन के सारे चलती रही। मेरे को पूर्ण आस है कि टाइम भी काफी हो गया, आप लोगों ने भी जाना है। तो एक बात
मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि ये सीट कांग्रेस की हम 1 नंबर पर जीत कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।